यह था कि शक्ति के बारे में पढ़ा था +2 क्लास के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें हम खेलों के अंदर प्रशिक्षण जो विधियां हैं वो कर रहे हैं। तो पता हमने कहाँ से होना चाहिए, सबसे पहले हमने शक्ति से पता होना चाहिए भी हमारे शक्ति गति सहनशीलता पढ़े थे ना अपने। तो उसके अंदर शक्ति के कितने प्रकार हैं, छोटे में आज कहें शक्ति के 2 प्रकार। कितने हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? गतिशील शक्ति और स्थिर शक्ति। स्थिर शक्ति होगी। गतिशील के भी आगे 3 भाग हैं। नंबर 1 अधिकतम शक्ति, नंबर 2 विस्फोटक शक्ति, नंबर 3 सहनशीलता। ये 3 इसके भाग हो गए। नंबर 1 कौन सा होया? अधिकतम शक्ति, ये भी है यो, ठीक है। दूसरा है विस्फोटक शक्ति और तीसरा शक्ति सहनशीलता। अधिकतम शक्ति, हम जितने ज्यादा से ज्यादा हम शक्ति का प्रयोग किसी चीज के विरुद्ध कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके विरुद्ध जितनी ज्यादा हम शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं वो अधिकतम शक्ति। विस्फोटक शक्ति जो हम जितनी स्पीड से तेजी से हम जिस कार्य करते हैं तो वो हमारी अधिकतम शक्ति होगी। और तीसरी है सहन क्षमता शक्ति, यानी सहन क्षमता क्या है, किसी भी कार्य को बिना थके हारे जितने लंबे समय तक हम कर सकते हैं वो हमारी सहन क्षमता होती है। तो वही है इसमें कि अवरोध के विरुद्ध थकावट की स्थिति में कार्य करने की योग्यता क्या कहलाती है? सहन क्षमता। जहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को बिना थके हारे जितने लंबे समय तक हम उसको कर सकते हैं वो हमारी क्या है? सहनशीलता। इसके बाद में शक्ति के विकास की विधियां, ये तो थी शक्ति। अब उसके शक्ति का विकास कैसे करा जा सकता है, कि ऐसी विधियां हैं जो हम शक्ति के विकास यानी शक्ति का विकास कर सकते हैं। तो 3 है इसके अंदर। पहली है आइसोमेट्रिक, दूसरी आइसोटोनिक, तीसरी आइसोकाइनेटिक। गुड। अब आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक में हमें काम तो करते हैं पर पता नहीं लगता। मैं अब इस मेज को धकेल तो रहा हूं, मेरे मांसपेशियों का जोर तो पूरा लग रहा है पर पता नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसमें क्या स्पष्ट कार्य है ना, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। किसमें? आइसोमेट्रिक में। दूसरा आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में काम दिखता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है आइसोटोनिक में। और आइसोकाइनेटिक, आइसोकाइनेटिक इन दोनों का मिला जुला रूप है। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक का मिला जुला रूप है। इसका भी और इसका भी, इन दोनों का अगर हम दोनों को मिला दें तीसरे के अंदर, इसके अंदर कार्य क्षमता में दिखाई भी देता है और जोर भी लगता नहीं भी। जैसे उदाहरण अगर मैं देना चाहूं, बर्फ के ऊपर से फिसलना, बर्फ की स्केटिंग करना। बर्फ पे हमने स्केटिंग की, हम रनिंग भी कर रहे हैं, तेज भी कर रहे हैं, हम जोर भी लगा रहे हैं, एक तरह से वो जोर दिखाई भी नहीं देता और हम चल भी रहे हैं, ठीक है ना। और वो चलते हुए दिखाई देते, तो वो क्या होगा? आइसोकाइनेटिक। पहला क्या है इसमें? पहला है आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक, फिर दूसरा है आइसोटोनिक और तीसरा है आइसोकाइनेटिक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सहन क्षमता या सहनशीलता। सहन क्षमता भी कहते हैं इसको सहनशीलता भी कहते हैं। इसको सहनशीलता है, इसको हमने बढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियां यूज कर सकते हैं हम? उसमें 3 हैं। निरंतर प्रशिक्षण विधि, अंतराल प्रशिक्षण विधि और फास्ट लैग प्रशिक्षण विधि। ये है हमारी सहन क्षमता को बढ़ाने की विधियां और ये थी हमारी शक्ति के विकास की विधियां। ये चीजें याद रखना, ये शक्ति के विकास की विधियां थी और ये हमारी सहन क्षमता को बढ़ाने की विधियां। अब निरंतर प्रशिक्षण विधि, निरंतर का मतलब लगातार,
इस विधि में हम व्यायाम, कोई भी एक्सरसाइज है, कोई भी व्यायाम है, उसको हम बिना रुके लंबे समय तक कर सकते हैं बीच में, यानी निरंतर, शब्द निरंतर से पता लग जाएगा भी लगातार है। इसमें लगभग मिनिमम 30 मिनट तक के हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं और इस विधि से हमारी जो कार्य क्षमता है, जो हृदय की कार्य कुशलता है, जो सहनशीलता है, वो उसके अंदर बढ़ोतरी होती है। दूसरी अंतराल प्रशिक्षण विधि। अंतराल प्रशिक्षण विधि यानी अंतर, बीच में अंतर, अंतराल शब्द से ले लियो तुम, याद भी इसी तरह से रहेगा तुम्हारा, जैसे उसमें निरंतर का मतलब लगातार से ले लियो, भाई लगातार है, अंतराल का मतलब बीच में अंतर है। तो इस विधि में तेज गति के व्यायाम, खिलाड़ी है वो तेज गति से व्यायाम तो करता है, लेकिन उसके बीच बीच में वो रेस्ट लेता है और उसके बाद दोबारा से फिर वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है। जैसे फुटबॉल, हॉकी है, उसमें खिलाड़ी एक बार जबरदस्त रनिंग करता है, फिर रिलैक्स हो जाता है, फिर रनिंग करता है, ये चीजें आप देख रहे होंगे। तो ये एक उस हमारे अंतराल प्रशिक्षण विधि का उदाहरण है। कौन सी विधि का उदाहरण है? अंतराल प्रशिक्षण विधि का ये उदाहरण है। और अंतराल प्रशिक्षण विधि के अंदर और कोई भी उदाहरण दे सकते हो तुम? और कोई उदाहरण गेम्स के अकॉर्डिंग भाई, जिसमें मान लो ऐसे ऐसे गेम्स जिसमें एक बार तो हम पूरी रनिंग करते हैं, उसके बाद में हम रुक जाते हैं, फिर हम एक्टिवली काम करते हैं, वो सभी। हाँ ये भी है, बिल्कुल सही बात है, भी रिले रेस है। तो और फार्टलैग प्रशिक्षण विधि, अगली क्या आ गई? फार्टलैग प्रशिक्षण विधि। फार्टलैग प्रशिक्षण विधि में, इस विधि में प्रशिक्षण विधि और अंतराल प्रशिक्षण विधि का मिश्रण होता है। कौन सी का मिश्रण होता है? इन दोनों का मिश्रण होता है। कौन सी विधि के अंदर? फार्टलैग प्रशिक्षण विधि, निरंतर का भी और अंतराल का भी। इस विधि में खिलाड़ी अपने आसपास की जगहों को देखते हुए दौड़ता है, कच्ची सड़क पर, पक्की सड़क पर, पहाड़ पर, कीचड़ पर आदि पर। तो इस विधि को की गति को गति खेल भी कहा जाता है, स्पीडी। इस विधि में खिलाड़ी आसपास की परिस्थिति को देखते हुए अपनी स्पीड के अंदर बदलाव करता है। और इस विधि में रिकवरी के लिए खिलाड़ी तेज दौड़ने के बाद धीरे धीरे पैदल चलता है, यानी अपनी साथ की साथ ही रिकवरी करता चलता है। एकदम से फास्ट हो गया फिर उसने रिकवरी कर ली नहीं, तो इस तरह से। अगला आ गया अपना गति। अगला क्या आ गया? गति। ये पूरा लेसन इसी के ऊपर आधारित है जो स्टार्टिंग में हमने बताया था। गति, वैसे गति को अंग्रेजी में क्या कहा? स्पीड। कोई भी गाड़ी जा रही है, क्या कहेंगे? इसकी स्पीड ये है, ठीक है ना? तो स्पीड या गति वही इसके अंदर अपने फिजिकल एजुकेशन में है। वह योग्यता जो किसी क्रिया को जल्दी से जल्दी करने में हमारी मदद करती है। हम किसी कार्य को जितना जल्दी कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम कितना जल्दी कर सकते हैं, वो हमारी स्पीड है, वो हमारी गति है। समझ आ गई नहीं अपने सीधी? तो गति है वो किसी संकेत के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्य की योग्यता है, यानी कोई भी कार्य है उसको हम कितना जल्दी कर सकते हैं, वो है। गति के प्रकार कौन कौन से हैं? गति एक तो भाई त्वरण गति होती है, लोकोमोटर गति, क्रिया गति, गति सहनशीलता। तो इसमें त्वरण गति अपनी अधिकतम गति की स्थिति को जल्द से जल्द प्राप्त करने की योग्यता। गति को कितने % तक बढ़ाया जा सकता है? 30%। और अगर हम कोई भी चीज है यहाँ से स्टार्ट करें, एकदम से तो हम पूरे के पूरे स्पीड से नहीं चल सकते। शुरू में हम चल रहे हैं, उसके बाद अपनी जो मैक्सिमम स्पीड जहां हमने प्राप्त कर ली उसको हम क्या कहते हैं? त्वरण गति। उसको क्या कहते हैं हम? त्वरण गति। इसके बाद में ये आ गई अपनी त्वरण गति। लोकोमीटर गति योग्यता, अधिकतम गति की स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखना। अब हम यहां से यहां तक हमने स्पीड पकड़ी। अब इसी स्पीड को हम कितने लंबे समय तक कहां तक बनाए रख सकते हैं?
कहाँ तक उस स्पीड को बनाए रख सकते हैं। अब रेगुलर तो हम उस स्पीड को नहीं बना सकते, लास्ट में डाउन तो होगी। तो जितने एरिया में है हमने उस स्पीड को बनाए रखा, उसको हम क्या कहते हैं, लोकोमीटर गति योग्यता। फिर भी क्रिया गति योग्यता, भाई किसी एक क्रिया को जल्द से जल्द करने की योग्यता होगी। गति सहनशीलता, थकावट की स्थिति में किसी भी क्रिया को जल्दी से जल्दी करने की योग्यता है। गति के विकास की विधियां, गति के विकास की विधियों में फोन आएगा जी, किसका है? एक बार भाई